सूर्यास्त लवकर जातो आणि दिवस आहे एकदम कमी तासांचा. त्यासाठी मी विनंती करतो, अंधार लवकर पडतो मित्रांनो, जास्त वेळ घेऊ नका, कारण तास होऊन जवळजवळ 15 मिनिटं उलटून गेलेत अर्जे. बिल्कुल सैंडी, यहाँ पे लगातार गुजारिश की जा रही है मयूर 11 बांद्रा टीम को, चलिए जल्द से जल्द आपके बल्लेबाजों को मैदान के बीच में भेजिए, क्योंकि पहले ही थोड़ा सा विलंब हो चुका है, जाड़े का महीना है और कहीं पे भी शबनम नज़र नहीं आ रही है। सैंडी आउटफील्ड में देखेंगे तो घास निश्चित रूप से नज़र आ रही है, लेकिन शबनम का कहीं पे भी पता नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है सैंडी की, जिसके वजह से थोड़ी सी विकेट के ऊपर भी शबनम के वजह से विकेट भी गीली हो जाए, उसमें नमी पकड़ ले। बिल्कुल चमचमाते हुई धूप, बहुत ही सुहाना माकूल मौसम है, बिल्कुल आशिकाना ये मौसम, ठंडी का मौसम, और क्या लाजवाब क्रिकेट प्रतियोगिता। 25 मिनट में 5 ओवर आपको मुकम्मल करने, दोनों टीम के खिलाड़ियों को मैं बताना चाहूंगा 25 मिनट में 5 ओवर आपको मुकम्मल करने। 3 ओवरों के समाप्त के बाद ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के बीच में जाएगी और सैंडी हमारे साथ जुड़े हुए। सैंडी, क्या लाजवाब माहौल, बिल्कुल माकूल मौसम है क्रिकेट के लिए। नक्कीच आल्हाददायक असं हे वातावरण आणि त्याचे संपूर्ण श्रेय जाईल आदरणीय या स्पर्धेचे प्रणेते श्री प्रवीण कारोना मात्रे, जिल्हा प्रमुख ऐरोली विधानसभा. खरोखर जेवढं कौतुक करावं ना तेवढं कमी असेल, आणि खास करून ज्या कोणी सर्वांनी म्हणजे ग्रामस्थ मंडळ, कोपरखेळणे असेल, सर्व टीम, स्पॉट बॉयचा मी आवर्जून उल्लेख करेन, कोपरखेळणे 11 कोपरखेळ आवर्जून उल्लेख करेन, आणि ईपीज बनवलेले आहे, खेळपट्टी बनवलेली आहे. त्या खेळपट्टी बनवणारा जितेंद्र विष्णू म्हात्रे यांना मी खास कौतुक करताना त्यांना खूप आभार व्यक्त करेन. का खेळपट्टी एवढी टणक बनवले, भरपूर मेहनत घेतले, खास करून सतीश रावत असेल, अजिंक्य पाटील असेल, चित्ते असेल, या सर्वांनी जीव तोड मेहनत केलेली आहे. त्यामुळे खेळपट्टीत खास कौतुक आहे. बऱ्याच जणांनी म्हटलं ही खेळपट्टी खेळताना खेळपट्टीवर काय चेंडू मध्ये वळतोय, ज्यांची जर खुशूब असेल, ज्यांची वळवण्याची जी कला असेल, तो बिंदास या खेळपट्टीवर चेंडू अगदी फिरक्या जादूने फिरवू शकतो, आणि बॅट्समनने मी त्याची तारीफ केलेली आहे. या खेळपट्टीवर चेंडू स्पष्ट दिसू लागतोय, आणि एक कणखभर जसा अपडाऊन्स नाही, एकदम फ्लॅट अशी खेळपट्टी. अर्जे बिल्कुल सैंडी 50-50 की ये विकेट है, क्योंकि गेंदबाजों को भी उतना ही सहायता कर रहे हैं, बल्लेबाजों ने भी इसके ऊपर कल मुकम्मल किए हैं, रन ढेर सारे। आज देखते हैं जितेंद्र म्हात्रे जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, जो कि क्यूरेटर है इस विकेट के। क्या जबरदस्त आउटफील्ड, काफ़ी तेज है। त्या दरम्यान या स्पर्धेचे करता धरता प्रणिते आदरणीय प्रवीणजी कालुराम म्हात्रे यांचं आगमन होते. सरचे स्वागत आहे साहेब. खूप नजर ठेवून आणि प्रत्येकाला दिलेली मुभा सवलत का तुम्ही करा ते माझ्यासाठी नेहमीच हितकारक का असते, हितकार राहील अशी प्रत्येकाला दिलेली सूट, प्रत्येकावर ठेवलेला विश्वास 24 वर्षापर्यंत घेऊन जातो. चला मॅचकडे वळणार आहोत. इशारा दिलाय अर्जे अंपायरने. सैंडी प्रीतम परब, मैन फ्रॉम गोरेगांव मुंबई के ये खिलाड़ी, कप्तान है टीम के मयूर 11 बांद्रा टीम के, और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए नया और प्रारंभ करते हुए पहली गेंद देखिए, क्या लाजवाब कवर ड्राइव खेला है, गेंद रुकना मुश्किल है, काफी तेज आउटफील्ड, और ये 4 रन पहले ही गेंद के ऊपर अपने इरादे जाहिर किए। सैंडी, ये जो अक्षय गेंदबाजी कर रहे हैं, ये अलीबाग के खिलाड़ी है, रायगढ़ अलीबाग, और बहुत ही बेहतरीन एक ऑलराउंडर है, लंबी ऊंची कदकाठी है उनकी, और बहुत ही बेहतरीन उमदा गेंदबाजी करते हैं। लेकिन क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला था प्रीतम परब ने पहली ही गेंद के ऊपर, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। ये गेंद इस मर्तबा काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलते हुए गुरुनाथ पाटिल सर इशारा कर रहे वाइड का, इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। सैंडी बहुत ही उमदा बल्लेबाजी करते हैं प्रीतम परब। ऑनफील्ड अंपायरने मात्र चॅलेंज केलेला, जो फिल्डरने बॉलरने चॅलेंज केलंय ऑनफील्ड अंपायरला, आणि सांगितलं तर थर्ड अंपायर मध्ये पहा साठी ये रिव्यू मागितले अर्जय. बिल्कुल फील्डिंग टीम की तरफ से यहाँ पे चैलेंज किया गया है, जो वाइड गेंद एम्पायर ने यहाँ पे दी हुई थी इसके लिए। अब देखते tenniscricket.in के माध्यम से स्लो मोशन में अब खंगाला जाएगा कि गेंद कहाँ पे पिचिंग हुई थी और किस तरफ गई थी।
अब देखा जाएगा, देखते हैं क्या कुछ निर्णय आता है। तीसरे एम्पायर का कुछ समय के लिए खेल रुका हुआ है। जो भी दर्शक हमारे साथ tenniscricket.in के माध्यम से या फिर मैदान के इर्द गिर्द जुड़े हुए उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सीएस फाइटर्स गांवदेवी गावठान के कैप्टन ने टॉस जीता है मयूर 11 बांद्रा टीम के साथ खेलते हुए, और खेल की शुरुआत हुई है। पहला ही ओवर यहाँ पे प्रगति पे है। पावर प्ले का ओवर फेंका जा रहा है। अक्षय गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने प्रीतम परब, जिन्होंने पहले ही गेंद के ऊपर एक चौका जड़ा था, और एक गेंद जो वाइड दी थी एम्पायर ने, उसको चैलेंज किया गया है फील्डिंग टीम की तरफ से। अब स्लो मोशन में खंगाला जा रहा है। देखते हैं क्या कुछ निर्णय आता है। सैंडी, आपको नहीं लग रहा है कि ज्यादा समय ले रहा है ये सब कुछ निर्णय? क्योंकि बहुत समय ले रहा है। कालपासून जवळजवळ 75 जर विचार केला तर जवळजवळ 45 मिनिटे जवळजवळ गेले होते. जर कॅल्क्युलेट केलं तर विवला जे दाद मागितली, जेव्हा त्याचं चॅलेंज केलं तेव्हा जवळजवळ पाऊण तास वाया गेले होता. मग ते मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, तो विल मात्र गृहीत धरला जाईल, तोही कॅल्क्युलेट केला जाऊ शकतो. बिल्कुल सैंडी, क्योंकि इतने समय में मेरे ख्याल से 8-9 ओवर तो निश्चित रूप से होंगे। अगर 45 मिनट 50 मिनट अगर बर्बाद हो रहा है तो देखते हैं क्या कुछ निर्णय आता है। अब तक कोई निर्णय यहाँ पे नहीं आया है। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है। चला, जर टेक्निकल इश्यू असेल अर्जे तर ही कसरत या कौशल्य मात्र अंपायरकडे जाईल. त्यांचा निर्णय मात्र त्यांनाच घोषित करायला लागेल. दोन्ही टीमला नम्रता विनंती, जो देतील तो तुम्ही त्याचा सन्मान करा. बिल्कुल सैंडी, तीसरे एम्पायर नासिर शेख सर है, वे देख रहे हैं tenniscricket.in के माध्यम से स्लो मोशन में क्या निर्णय आता है, और वाइड गेंद निर्णय आया है। बिल्कुल सही निर्णय एम्पायर का। फिर एक बार अक्षय दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, एक फ्लाई स्लिप है, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक मिड ऑफ, एक डीप कवर। यह है ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, इस गेंद को चॉप कर दिया था और गली रीजन में गई थी। वहां पे जो क्षेत्ररक्षक है उनके हाथ से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और एक रन दौड़कर अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर यहाँ पे बदले। अब स्ट्राइक में जा रहे हैं बल्लेबाज मोहित बैन फ्रॉम मुलुंड मुंबई। बाएं हाथ के बल्लेबाज है, देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पे कर पाते हैं। विकेट कीपर काफी दूर खड़े हैं। विकेटों से एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप कवर, एक मिड ऑफ या ऑफ साइड में, ऑन साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड ऑन दायरे के अंदर डीप मिड विकेट। इस बार ऑफ साइड के स्टंप के बाहर की गेंद को घसीट के मारा है सैंडी, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। कितने आसानी के साथ इस स्ट्रोक को मुकम्मल किया। बजाइए डीजे। लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पे सजाया बल्लेबाज और इस बार कॉर्ड बैंड की अपील हो रही है और खुद पे खुद मैदान के बाहर जाते हुए, इसे कहते हैं क्रिकेट सैंडी। बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई यहाँ पे बल्लेबाज मोहित ने और आउट होके वापिस जा रहे हैं। मैं इनकी सराहना करना चाहूंगा। ऐसे खिलाड़ियों को सलूट है सैंडी हम सभी का, क्योंकि एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की। उनको पता था कि गेंद उनके बल्ले के मोटे सिरे से लगने के बाद ऊपर की तरफ गई है और ये विकेट का पतन हुआ है। सैंडी, क्या बोलना चाहोगे? नक्कीच क्रिकेटला नेहमी म्हटलं जातं इज अ जेंटलमॅन क्रिकेट, सभ्यगृहस्थ, आणि सभ्यगृहस्थाची एक ग्वाही देताना लगेचच घर सोडलं त्यामुळे तर आपल्या बॅटला स्पर्श करून गेलाय. दॅट इज अ ग्रेट खिलाडू वृत्ती बाय मोहित मॅन फ्रॉम मुलुंड. तारीफ करतो आम्ही मोहित. पहिला झटका लागले, पाहतो पहिलीच मॅच, दुसरा दिवस, धर्मवीर चषक 2025. उपस्थित आमच्या लाडके प्रेक्षकांचे आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय आणि उपस्थित अतिथी जे पाहुणे आहेत त्यांचंही मी या स्पर्धेचे करता धरता श्री प्रवीण कालूराम मात्रे यांच्या वतीने सहर्ष स्वागत आहे. सैंडी, आयुब शेख जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। क्या खूब ये खिलाड़ी है सैंडी, बहुत ही उम्दा ऑलराउंडर, उतने ही बेहतरीन इंसान, हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं और लाजवाब क्रिकेट खेलते हैं। पिछले वर्ष अगर आपने 2024 का सुप्रीमो ट्रॉफी अगर देखा होगा तो सेमीफाइनल के मुकाबले को कौन भुला सकता है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी इस जाबाज सिपाही ने। नक्कीच आयुब शेख खरोखरच अहंकार कुठे त्याच्या अजिबात मनामध्ये नाही अहंकार. कारण मला आठवतंय का ट्रायडन नवी मुंबईचे सन्मानित संघ मालक
सुरेशजी राणा जेव्हा योगेश पेंडकर दुखापत झाला तेव्हा लगेचच त्यांच्या विनंतीला मान देऊन त्या संघात तो ऑल इंडिया आयकॉन म्हणून खेळायला आला. ये ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद थी, कवर पॉइंट रीजन में बिल्कुल बल्ला तेजी के साथ नीचे लाते हुए और एक रन दौड़कर अर्जित किया. 30 गज के दायरे के अंदर की तरफ गेंद थी. बिल्कुल सही बात यहाँ पे सैंडी हम सभी को बता रहे थे, क्या खिलाड़ी है. जिस तरीके से सूरज जी राणा सर के टीम में से कई मर्तबा आइकॉन करके इन्होंने क्रिकेट खेली है. अब 1 रन के वृद्धि के साथ कुल स्कोर है 13 रन. इस बार गेंद को सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन के बाहर चली गई गेंद और ये 4 रन. आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे सर का यहाँ पे शुभ आगमन हुआ है. ऑल इंडिया ओपन, हेलो डीजे, ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट का महाकुंभ, ये जो 24वां वर्ष है इस प्रतियोगिता का, धर्मवीर ट्रॉफी का, जिसके सर्वे सर्वा है आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी, जो कि जिला प्रमुख है ऐरोली विधानसभा के शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के. क्या जबरदस्त आयोजन प्रवीण दादा का, हमेशा ही कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं सैंडी. इस वर्ष 5 लाख रुपया पहला इनाम, दूसरा इनाम 2.5 लाख रुपया स्पोर्ट्स बाइक्स मैन ऑफ द सिरीज के लिए. क्या जबरदस्त आयोजन साठी, क्या बंदा पर्वत आहे प्रवीण दादा. नो डाऊट त्याबद्दल कोणता प्रश्नच नाहीत, कारण जेवढे आम्ही आपण काल प्रश्न विचारले त्याने सर्वांनी सांगितले या प्रतियोगितेचे क्रिकेट स्पर्धेचे आम्ही आतुरतेने चातक प्रक्षेपाने वाट पाहत असतो. कधी हा दिवस येईल प्रवीण दादाचा आणि कधी आम्ही भूमिपुत्र मैदानामध्ये येऊ आणि आमचं कौशल, आमचा क्रिकेटचा एक बेहतरीन खेळ आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांना दाखवू. अजय बिल्कुल सैंडी, इसमें कोई दो राय नहीं है. हर किसी ने सराहना की है, ना केवल खिलाड़ी बल्कि सैंडी जो देखने वाले हैं, जो दर्शक है, जो हमारे नवी मुंबई के भूमिपुत्र है, वे भी हमेशा ही कहते हैं आयोजन एक नंबर का एक ही है, जिनका नाम है प्रवीण कालूराम मात्रे, कोपर खेरने गांव के ये भूमिपुत्र. हमें भी काफी खुशी होती है सैंडी, कई अरसों से हम लोग भी इस प्रतियोगिता में क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं और दूर वाले छोर से यानी कि गांव वाले छोर से गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए सनी को तलब किया गया है. नया ओवर प्रारंभ करते हुए बहुत अच्छी गेंद थी, गति में परिवर्तन किया था मैन फ्रॉम पिंपरी चिंचवड़ पुणे के ये खिलाड़ी सैंडी. और पहली गेंद थोड़ी सी गति में धीमी गति से फेंकी हुई सैंडी. नक्कीच गतीमध्ये त्यांना माहित आहे, थोडासा अंश थोडाशी थंडी तेवढी गारठली नाही, परंतु जो थंडावा आहे थोडासा पृष्ठभाग त्याचा फायदा होईल आणि त्याने फिंगर सोकताना दॅट इज अ लवली स्लो वन. इस बार मोटा सिरा लिया और फ्लाई स्लिप के आगे की तरफ गेंद गई थी हवा में, बाल बचे यहाँ पे, करीब करीब आउट ही हो गए थे आयुब शेख. सैंडी आयुब शेख आज थोड़े से सहमे नजर आ रहे हैं, उनके फुटवर्क ठीक तरह से चलते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसके लिए वे जाने जाते हैं सैंडी. नक्कीच कासर वडवली थोडासा अंतर निश्चित लांब आहे आणि कासवडून तो प्रवास सकाळच्या थोडंसं जॉगिंग करताना किंवा वॉर्मअप करताना आयुबला थोडं कठीण गेलं असेल, पण जसं वॉर्मअप होईल तसा माता रंगात येईल आयुब. वेरी सुपर ऑलराउंडर आयुब शेख. और इस बार देखिए जैसे जैसे क्रिकेट में बिंदी गेंदे आप खेलते हो, दबाव आपके ऊपर पूरी तरह से बढ़ जाता है. और इस मर्तबा देखिए उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को खेलने का प्रयास किया, गेंद को जमीन में नहीं रख पाए, गेंद हवाई सफर करते हुए वहां के जो क्षेत्ररक्षक है उन्होंने कैच लपक लिया, मयूर ने ये कैच लपक लिया. और इस तरीके से आयुब शेख बहुत बड़ा झटका पहुंचा है सैंडी, गोल्डन डक का शिकार हुए. थोड़ा बजाइए डीजे.
क्या गेंदबाजी कर रहे हैं सनी, देखिए कितनी बेहतरीन गेंदबाजी। अब तक 4 गेंदें उन्होंने फेंकी है, कोई भी रन खर्च नहीं किया और तीसरे और चौथे गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त करी है उन्होंने। अब हैट्रिक लेने का सुनहरा अवसर है यहाँ पे सनी के लिए। देखते हैं, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदों को फ्लाइट दे रहे हैं सैंडी। लगातार जिगर होना चाहिए गेंद को हवा देने में, और ये सारी जिगर नजर आ रही है यहाँ पे गेंदबाज सनी के गेंदबाजी में। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी करते हुए पूरी तरह से बैकफुट पे ढकेल दिया है उन्होंने आज। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मयूर 11 बांद्रा टीम को यह हैट्रिक की गेंद है। देखते यहाँ पे हैट्रिक अर्जित कर पाते या नहीं सनी। बहरहाल यहाँ पे नए बल्लेबाज आए, यश मैन फ्रॉम अंधेरी मुंबई। रन बनने चाहिए क्योंकि 6 ओवरों का ये मुकाबला है। अगर आपको फाइट करना है तो कम से कम 50 रन तो यहां पे मुकम्मल करने होंगे। पांच गेंदे डॉट फेंकी है सैंडी। क्रिकेट में हैट्रिक लेना या फिर विकेट लेना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप रन कितने रोकते हो ये बहुत मायने रखता है। और क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदें फेंकी है अब तक गेंदबाज ने और कोई भी रन खर्च नहीं किया और 2 सफलता उन्होंने प्राप्त की है। सनी की ये गेंद अंदर की तरफ ले आए थे, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा। लेग ब्रेक होती हुई गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आई बल्लेबाज की, और इस तरीके से 2 विकेट प्राप्त किया है। विकेट मेडन ये ओवर रहा है सनी का। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा, पावर प्ले का ओवर था, रन बनाने का ओवर था, मारने ठोकने का ओवर था, लेकिन मेडन फेंका। बजाइए डीजे। क्या, थैंक यू डीजे। क्या गेंदबाजी की सैंडी, सनी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सुपर यार, कधी गतीच्या तो फंद्यात पडला नाही. सर्व श्रेय दिलं मी देईन त्याच्या फिंगर्स रोलला, गतीमध्ये परिवर्तन करणारा आणि विविध ठिकाणी त्याने जे चेंडू डिलिव्हर केले ना, विविधता पाहायला सुपर यार. हकदार होता तो खरोखर. त्याची जर बॉडी लँग्वेज पाहिली गाव एंड कडून त्याने ते मेडन ओव्हर विकेट जर फेकलं ना, तारीफेबल आहे. आइए, जैसे तीसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पे हो, इसी गांव की एक बेहतरीन आवाज और टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु और मराठी क्रिकेट कमेंट्री के टोनी ग्रे, आइए संतोष म्हात्रे सैंडी। थँक्यू सो मच अजय. नो बॉल. पहा, गुरुनाथ पाटील यांनी इशारा दिला की नो बॉल आहे. येस, पहिलाच नो बॉलने सुरुवात केली. आदिशक्ती निर्मला देवींना मी नतमस्तक होतो. माझे आध्यात्मिक गुरु, खऱ्या अर्थाने माझ्या जीवनाला कलाटणी देणाऱ्या माझ्या निर्मला देवींना साक्षात मी नतमस्तक होतून जातोय. ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेटचा महाकुंभ, तिथे धर्मोच्च चषक 2025 भूमिपुत्र मैदान पर्व 24. बॅकफुटवर जाताना जागा बनवत चाबूक शॉट होता. डीप कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षण तैनात आहे, फक्त सिंगल मिळते. खऱ्या ते नोबाने सुरुवात केली. पहा, 1 धावसंख्यामध्ये पुढे जाते. अतिशय दर्जेदार क्रिकेट आपल्या काल आपण पाहिला. पहिला दिवस अक्षरशः गाजवला. संत बालूमामा प्रतिष्ठान ही टीम कडक पुण्याची साईट होती अर्जे, आणि त्या कडक पुण्याच्या साईडनं संत बालूमामा प्रतिष्ठानाला पोहोचवलं. सुपर 6 पहिली टीम. बॅकफुटवर जाताना टर्न केले. मिड विकेटच्या ठिकाणी कोणतं क्षेत्ररक्षण येईल फील करेल, आरामात सिंगल घेतली. चांगली कमबॅक करून म्हणता येईल पॉवर प्लेच्या त्या दुसरं ओव्हर अर्जे सनीने टाकलं, हाताळलं. बिल्कुल सैंडी, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा, पावर प्ले का ओवर मेडन। What a timing! What a great flick of the just same style of the Serbian Richards of the West Indian. काय फटका होता अर्जे. डीजे प्लीज.
परब फ्रॉम गोरेगावचा हा पट्ट्या काय बॅट अगदी खुळात होता अर्जे. बिल्कुल सैंडी कप्तान है, कप्तान चला सीना तान, जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रन मुकम्मल करने होंगे तब मेरी टीम दो हाथ कर सकती है, क्योंकि केसीएस फाइटर्स गावदेवी गावठाण की टीम कोई कम आंकने वाली टीम नहीं है सैंडी. नक्कीच आणि तेच इरादाने तो उतरलाय. त्याला माहित आहे गावठण टीम खूप बलस्थानी आहे, बलवान आहे. त्यामुळे धावा 75च्या आसपास मला नेताना सेपेस करायला लागेल. टीमला बॅकफुटवर टॅप केलाय परंतु ती टायमिंग नव्हतं. थोडंसं बॅटच्या आतल्या भागाला लागला. पहा जर तोच फटका बरोबर मध्ये देतो ना स्क्वेअर ऑफ द विकेट, त्याचा गुडंबा विश्वनाथ स्टायलिश स्ट्रोक ऑफ द स्क्वेअर कट, पण तो फटका मात्र थोडासा टायमिंग देत नाहीये. डॉट गेलाय. पुन्हा जाते बॉलिंग मार्कवर. रोहित घरत सबमिट डिलिव्हरी नो बॉल दुसऱ्यांदा घडते. जी सुरुवात केली होती त्याने खऱ्या अर्थाने या ओव्हर टाकताना नो बॉलने तोच नो बॉल पुन्हा एकदा नो बॉलने 27 धावा तर मिळणार, परंतु दुसरा चेंडू असेल तो फ्री हिट. बिल्कुल सैंडी यहाँ पे हालांकि गेंद की लाइन और दिशा बहुत ही उम्दा फेंक रहे हैं गेंदबाज, लेकिन अपना जो पॉपिन क्रीज है उसके देखिए किस तरीके से उनका जो कदम है वो किस तरीके से जा रहा है पॉपिन क्रीज के बाहर, इसलिए लगातार यहाँ पे एम्पायर की तरफ से नो बॉल की घोषणा की जा रही है. मॅन फॉर्म धाकटी जुई चा हा गोलंदाज आहे बॉलर. यार परंतु नो बॉल. पहा तीन वेळा असं घडते. चुका होत आहेत खास करून धाकटी जू कडून बिलॉंग करणार रोहित घरत कडून. पहिला नो बॉल पहिले सुरुवात केली त्याच्यानंतर लगातारचे दोन नो बॉल. चुका टाळाव्या लागतील मित्रा. अपने आप से थोड़े से मायूस होते हुए, अपने आप को समझाते हुए कि इस तरीके से मेरा कदम कहाँ से कहाँ पे जा रहा है एम्पायर से, और उसके बाद अपने साथी खिलाड़ियों से पूछते हुए यहाँ पे गेंदबाज रोहित गरत. गुड मॉर्निंग दादा. प्रवीण जी म्हात्रे सर जो कि इस प्रतियोगिता के सर्वा है. कल से हम लोग बता रहे हैं कि ये क्रिकेट प्रतियोगिता 24वां वर्ष है 2025 धर्मवीर आनंद दिघे ट्रॉफी का. बिल्कुल खुमा 3 गडी बाद 37 धावा. चौथ्या ओव्हरला सुरुवात होते ज्याने ओव्हर मैदान टाकलं पॉवर प्लेचं सेकंड टीम कडून. आपलं पहिलं हाताळताना गाव एंड कडून आणि समोर आहे खेळण्यासाठी आता प्रीतम आघाडे वीर. तारीफ करतो यार. काल पुणेनं अक्षरशः दिवस गाजवला. संत बाळूमामा प्रतिष्ठान करतो तो वसीम शेखचा खेळ कोण विसरेल. त्याच्यानंतर रोहित खैराची ती अर्धशतके खेळली. वा बाय वा. त्याच्यानंतर पुन्हा खऱ्या अर्थाने पुणे हे माहेर घर आहे शिक्षणाचे, पण क्रिकेटलाही ते विसरत नाही. क्रिकेटची तेवढी दागे ते विसरत नाही. क्रिकेटची तेवढी दादागिरी चालते. तेवढाच कुशलतेने खेळताना हे पाहायला मात्र विजय पावले असतील डिंगडॉंग करून बिलॉंग करणारे. आता मात्र सनी तीच हुकूमत. बॅकफुटवर जाणार कडक काय बॅलन्स में डाऊन, परंतु ओ माय गॉड सूर्याची किरण अडथळा करत होतोय. याला म्हणतात दुर्दैव्य. सरळ फटका फसला होता आणि आघाडीला आलेला प्रीतमचा सौदेव म्हणाला गेला. अर्ज बिल्कुल सैंडी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे. प्रीतम परब की टीम के कप्तान है मयूर 11 के, और उनका कैच यहाँ पे छूटा है, क्योंकि ये बड़ा अगर यहाँ पे कैच लपक लेते क्षेत्ररक्षक तो बड़ा आघात होता. लेकिन वो दिखा रहे थे वहाँ से कि सूरज की रोशनी उनके आंखों की तरफ आ रही है. लेकिन सैंडी अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो सूरज हो या चंदा मामा हो, आपको क्रिकेट तो अच्छा ही खेलना पड़ता है. नक्कीच. कारण तिथे कारण सांगू जमत नाही. कारण 5 लाख तब्बल आपण स्पर्धेमध्ये खेळतो त्या ह्या गोष्टी ना थोडंसं दूर ठेवावं लागतं. हरकत नाही. लगातार 8वा चेंडू मात्र सन्नीने काढला निर्धाव. यार स्विच हिट शेव दुसरा बॉलर आहे ना आपल्याला वर्चस्व गाजल्या. हे सोच मोठी होती. येस डीजे मधुर संगीत. पाटीलचा हा एक बेहतरीन स्विच हिट. काय फटके मारले अर्ज. सैंडी ग्लोरियस स्पोर्ट्स जय मल्हार फाइटर्स प्रवीण 11 खारगर दोनों टीम के खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है, इनिंग ब्रेक में टॉस होगा और आपके किट लेके जाइए हमारे मेन डाइस के ऊपर आइए. दोनों टीम के खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है.
सुपर पिचिंग आता वेगळ्या ठिकाणी केली. पहिल्यांदा चूक झाली, सर्व ऑफसाईड होतं. स्विच हिटला आपल्याला सरळ पाठवतो सीमेरेषेच्या बाहेर. त्याच्यानंतर चेंडूचा जो लेंथ आणि जी पिचिंग होती ती एक्झॅक्टली इंटू द ब्लॉक. दोन फ्लिक ऑफ द ड्राईव्ह केलं, धावसंख्या पुढे सरकते, जाऊन पोचते 47 वर. चौथं वर मात्र इथून संपले. 4 ओव्हरचा खेळ अर्जे संपलाय आणि पहिल्यांदा बॅटिंग करताना मयूर 11 4 गडी बाद. आता स्कोर आहे 47. सैंडी प्रीतम पाटिल की मैं निश्चित रूप से सराहना यहाँ पे करना चाहूँगा. उन्होंने सनी की तोड़ यहाँ पे ढूंढ के निकाली. उन्होंने डगआउट में बैठ के देखा था कि किस तरीके से गेंद को वो फ्लाइट दे रहे, गेंद को घुमा रहे, और जिसके वजह से उनके कप्तान भी जाके बैठे हैं. आज अगर देखेगा तो प्रीतम परब जिस तरीके से उन्होंने आउट किया, पहला कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद कैच लपक लिया गया और ये डग आउट से देख रहे थे. जैसे आए उन्होंने दो यहाँ पे रिवर्स अटेम्प्ट किए और दोनों के ऊपर चौके प्राप्त किए. बजाइए डीजे. तैयार होते हैं वैसे आप सामने देखिए, रोक दीजिए, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे स्कोर देखते हैं. मयूर मासाल, मैन फ्रॉम पुणे. ये गेंद जगह पे खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर. देखिए कितना खूबसूरत ये स्ट्रोक और ये 6 रन. बजाइए डीजे. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं यश कोठारी. फिर एक बार जगह पे खड़े खड़े, और ये पहले लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और इस मर्तबा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 गेंदों में 2 सिक्सर तान दिए यहां पे यश ने, और अपने इरादे यहां पे जाहिर करते हुए. बजाइए डीजे. काय तर ऑन द अप थोडीशी चूक झाली. मी ऑफसाईड रूम घ्यायची गरज नाही आहे. रूम तशाच मुंबईमध्ये खूप महाग आहेत अर्जे, परंतु पहा ऑफसाईड सहजगत्या ऑन द अप. कठीण फटका आहे पण सहजगतीने नैसर्गिकरित्या यश केलं. मॅन फ्रॉम अंधेरी मुंबई, यश बेहतरीन स्ट्रोक, बॅक टू बॅक 2 सिक्सर. दोनों गेंदे फुलर लेंथ की थी. सैंडी और अपने जगह पे खड़े खड़े यश बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे अपने टीम के लिए. इस बार ये गेंद वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, और चौका और छक्का जाएगा तब डीजे बजाइए, या फिर विकेट जाएगा तब प्लीज. तो इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में. अब देखिए दबाव जो है ये पूरी तरह से गेंदबाज मयूर माशाल के ऊपर. फिर एक बार बैक टू बैक 2 गेंदे उन्होंने मयूर माशाल ने यहाँ पे वाइड फेंके. ये अच्छी सोच है सैंडी किसी भी खिलाड़ी की. जब उनको पता होता है कि मैं दिशा से भटक रहा हूँ, तुरंत उन्होंने निर्णय लिया. ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अब राउंड द विकेट उन्होंने एम्पायर से कहा है. देखिए नौशान के जो बल्लेबाज है प्रीतेश पाटिल, वो देखिए अपने पॉपिन क्रीज के दूसरी तरफ जाके खड़े हुए. काफी अच्छी सोच. क्षेत्ररक्षण देखिए, विकेट कीपर विकेटों से दूर खड़े. एक फ्लाई स्लिप है, एक शॉर्ट थर्डमैन थोड़ा सा वाइडिश, एक गली, एक डीप कवर, एक मिड ऑफ. इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया था लेकिन यहाँ पे गैप नहीं ढूंढ पाए, और शॉर्ट थर्डमैन और गली के बीच में जो मोटा फासला था उसमें गेंद को यहाँ पे मार नहीं पाए, और इस तरीके से ये बिंदी निकलती हुई गेंद. स्कोर अभी भी मयूर 11 टीम का 61 रन. 5वां ओवर प्रगति पे है. मयूर माशाल, मैन फ्रॉम पुणे, गेंदबाजी कर रहे. इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को खेला है डीप कवर रीजन में. वहां के क्षेत्ररक्षक का थ्रो आया, लेकिन अच्छी दौड़, अच्छी तालमेल, अच्छी सूझबूझ यश और प्रीतेश पाटिल के दरमियान, और इस तरीके से 2 रनों के साथ स्कोर अब सम्मानजनक परिस्थिति में नजर आ रहा है सैंडी अगर देखा जाए तो.
नक्कीच 63 धावा अजूनही 8 चेंडूचा खेळ म्हणजे अजूनही 8 मध्ये 20 जरी आलं ना दॅट इज अ सुपर स्कोर बाय मयूर 11. इस बार ये छोटी गेंद थी और इस गेंद को आसानी के साथ यहां पे शॉर्ट ऑर्म पुल कर दिया है और 6 रन बजाइए डीजे। डीजे क्या संगीत बजा रहे हैं, संगीत की बारात आप सभी के खिदमत में लेके आए हैं ये डीजे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हर किसी को साऊंड सिस्टीम आहे हे नवनाथ वालिलकर आहेत आणि डीजे मध्ये आपल्याला थिकरताना निखू सॉरी थोडा डिस्टर्ब केलं अर्जे. बिल्कुल सैंडी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, तारीफ तो होनी ही चाहिए डीजे की, क्योंकि हमारी आवाज आप तक पहुंचाने का काम और संगीत का सुगंध ये वो आप तक सुना रहे हैं। क्या खूब डीजे बजा रहे हैं। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 69 रन। अंतिम गेंद है 5वें ओवर की और इस बार जगह पे खड़े खड़े गेंद को खेला है। वाइडिश बैकवर्ड पॉइंट में गेंद जा रही है बाएं तरफ, वहां के क्षेत्ररक्षक के उन्होंने गेंद को रोका, तब तक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने रन मुकम्मल किए हैं, 2 रन अर्जित किए और इस तरीके से 2 रनों के साथ कुल स्कोर है 71 रन। बजाइए डीजे। जिस तरीके से मयूर 11 की टीम सोच रही थी डगआउट में बैठकर, उनके कैप्टन से जब मैं सलाह मशवरा कर रहा था टॉस के जरा दरमियान प्रीतम परब जिन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा रन अर्जित करेंगे स्कोरबोर्ड के ऊपर, शायद उसमें वे कई हद तक सफल हो पाए हैं सैंडी, क्योंकि कुल स्कोर है 5 ओवरों के समाप्ति के बाद 71 रन, 3 विकेटों का पतन हुआ है। ये साझेदारी अच्छी पनप रही है सैंडी। नक्कीच आणि भागीदाऱ्या क्रिकेटमध्ये खूप इम्पॉर्टन्स असतात, महत्व असतं त्यांना. भागीदारी तुला स्कोर कसा पहा, कारण ईश बरोबर आता प्रितेश पाटील काय एक जोडी जमलेल्या 6 विकेटसाठी. बोरखार उरन के ये खिलाड़ी शुभम गेंदबाजी कर रहे हैं नया और प्रारंभ करते हुए, और देखिए पलक झपकते ही दूसरे रन के लिए पलट गए दोनों बल्लेबाज। काफी अच्छी साझेदारी चल रही है मैदान के बीच में, व्यावसायिक क्रिकेट का दृष्टिकोण नजर आ रहा है सैंडी, जिस तरीके से ये ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है और जो दृष्टिकोण होना चाहिए खिलाड़ियों का वो दृष्टिकोण यहाँ पे नजर आ रहा है। नक्कीच पॉझिटिव्ह इंटेंट घेऊन मात्र खेळ चाललेला आहे, खूप छान. इस बार ये गेंद लेग आउट मिडिल स्टंप पे थी, स्क्वायर ड्राइव किया है, स्क्वायर लेग रीजन में क्षेत्ररक्षक है आगे की तरफ आए, गेंद को उठाया, थ्रो किया, तब तक 1 रन दौड़कर अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। प्रितेश पाटिल और यश के दरमियान अच्छी साझेदारी पनपती हुई मैदान के बीच में और लगातार रन यहाँ पे मुकम्मल होते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा दबाव जो उनके टीम के ऊपर आया था उससे पूरी तरह से दबाव के जो बादल थे इसे हटाने में ये दोनों भी बल्लेबाज कई हद तक सफल हुए। दूर वाले छोर से, गांव वाले छोर से शुभम, और इस बार कलायों का इस्तेमाल किया, फ्लिक कर दिया गेंद को, मिड विकेट रीजन में क्षेत्ररक्षक है उन्होंने गेंद को रोका, दूसरा रन लेना चाहते थे बल्लेबाज यश आउट होके वापस जा रहे, रन आउट के तौर पे वे आउट हुए, लेकिन रन बनाने के लिए जोखिम तो लेना ही पड़ता है सैंडी। बजाइए डीजे। रनों की धुआंधार पारी अपनी टीम के लिए खेली,
यश ने क्या खूब बल्लेबाजी करी। ठीक हॉल हॉल ठीक हॉल। इस बार लॉन्गॉन रीजन में देखिए एक आउट हुआ तो दूसरा भी पलट रहा है अब अपने डगआउट की तरफ। इस तरीके से जब जोड़ी टूटती है ना सैंडी, तब खिलाड़ी के ऊपर थोड़ा सा मनोरंजन वैज्ञानिक जो दबाव होता है वो दिखाई दे रहा है मैदान के बीच में। ग्लोरियस स्पोर्ट्स आणि जय मल्हार फायटर प्रवीण देवन खारगर, त्यामुळे दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपल्याला टॉस साठी लगेचच तयार राहायचं आहे. अगदी व्यासपीठाच्या समोर तुम्ही उपस्थित राहा. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, ऐकूया पुन्हा एकदा या मॅचचं धावतं वर्णन. थैंक यू सो मच उमेश. सैंडी ये डेथ ओवर है, अंतिम ओवर है, बिल्कुल नियंत्रण दिखाई दे रहा है गेंदबाज का। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। 2 गेंदें आनी शेष है। शुभम काफी अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था। नए बल्लेबाज जो आए समाधान, उनके गेंद कमर से टकराई, लेग बाय का इशारा कर रहे उदय तांडेल। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। मयूर 11 का कुल स्कोर है इस 1 रन के साथ 76, जबकि 4 विकेटों का पतन हुआ है। 6 गेंदों में 13 रनों की पारी खेली प्रीतम पाटिल ने। इस बार फिर एक बार अंदर की तरफ ले आए थे, आउट होने का खतरा, लेकिन निशाना गलत रहा। इतना आसान नहीं होता है फॉलोअर थ्रू में क्षेत्ररक्षण करके गेंद को उठा के फेंकना, लेकिन अच्छा प्रयास था यहाँ पे शुभम का। ओवर की समाप्ति हुई है, पारी की समाप्ति हुई है। 6 ओवरों के समाप्ति के बाद मयूर 11 के टीम ने रन मुकम्मल किया है। टॉस हारने के बाद KCA फाइटर्स गांव देवी गावठान टीम के साथ खेलते हुए कुल स्कोर है 77 रन और 78 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए KCS फाइटर्स गांव देवी गावठान टीम के सामने। और जैसे ही यहाँ पे दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आएंगे, ग्लोरियस स्पोर्ट्स बनाम जय मल्हार फाइटर्स प्रवीण 11 खारगर, टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा उमेश मात्रे। इसी गांव के सुपुत्र है, इसी गांव के भूमिपुत्र है, और बिल्कुल सैंडी को देख के जिन्होंने क्रिकेट की कमेंट्री सुनी और उसके बाद क्रिकेट कमेंटेटर बने और आज हर किसी के दिल का तावीज बन चुके हैं ये उमेश मात्रे। ये टॉस के लिए जाएंगे मैदान के बीच में, तो ओवर टू उमेश मात्रे। चला तर टॉस आपण करणार आहोत. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण यायचं आहे. ग्लोरियस स्पोर्ट्स आणि जय मल्हार फायटर प्रवीण 11 खारगर नेक्स्ट मॅचचा टॉस करणार आहोत. सुधीर पाटील आणि प्रवीण पाटील जे खारगरचे पनवेल महानगरपालिकेचे माजी स्थायी समिती सभापती होते, त्यांच्या हा मालकीचा संघ आज या स्पर्धेमध्ये आपल्याला खेळताना दिसेल. चला सन्माननीय आमचे कोपरखेरणे गावचे माजी खेळाडू रवी बेटा आणि त्यांच्यासोबत दिनेश पाटील सुद्धा आहेत, 40+ मातब्बर खेळाडू. या सर्वांच्याच उपस्थितीमध्ये आपण टॉस करणार आहोत. त्यामुळे दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण त्वरित यायचं आहे, कारण सेकंड डावाला तो सुरुवात होईल पहिल्या मॅचच्या. ग्लोरियस स्पोर्ट्स आणि जय मल्हार फायटर प्रवीण 11 खारगर असा सामना इथे सुरू होणार आहे आणि त्या मॅचचा टॉस आम्ही करणार आहोत. त्यामुळे दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी यायचं आहे. लवकरात लवकर संकेत पाटील आपण यायचं आहे.
जय मल्हार फायटर्स प्रवीण 11 खारघर या टीमचे संघनायक आहेत संकेत पाटील मुरबीचे आणि त्यांच्या विरोधामध्ये ग्लोरियस स्पोर्ट्स आपला संघनायक इथे पाठवायचा आहे. सन्माननीय दिनेश पाटील, सन्माननीय रवी बेटा आणि सन्माननीय श्री घनश्याम पाटील या सर्वांच्याच उपस्थितीमध्ये आपण नेक्स्ट मॅचचा टॉस करतोय. सर्वप्रथम कॉईनची माहिती मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. एका बाजूला जो कॉईन आम्ही या स्पर्धेसाठी स्पेशल बनवलेला आहे, एक DADC 2025 आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्या धर्मवीर आनंदिगे साहेबांची प्रतिमा आहे. म्हणजे धर्मवीर आनंदिगे म्हणायचं आहे आणि एका बाजूला DC म्हणायचं आहे, कुठला तरी कॉल म्हणायचा आहे. ही कॉईनची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे. मी रवी बेटा यांना, दिनेश पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करायचा आहे. संकेत इकडे चला, कॉल कोण करेल? जय मल्हार फायटर्स प्रवीण 11 खारघर संकेत पाटील कॉल करतोय. धर्मवीर आनंदिगे असा कॉल केलेला आहे आणि DADC आलेला आहे. ग्लोरियस स्पोर्ट्स या टीमनं टॉस इथे जिंकलाय. निलेश भिलारे आहेत आपल्या सोबत आहेत आणि टॉस तुम्ही जिंकलेला आहेत. टॉस जिंकल्यानंतर निर्णय काय असेल या मॅच मध्ये? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. समोरची टीम एक चांगली टीम आहे, ज्या जय मल्हार फायटर्स प्रवीण 11 खारघर प्रवीण पाटील जे खारघरचे नगरसेवक आहेत आणि नुकतीच गेल्या वर्षी स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषकामध्ये सुद्धा त्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा ती स्पर्धा त्याच संघाने जिंकली होती. तर टॉस तुम्ही जिंकलाय, फिल्डिंग करता, तर कितीपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल या मॅच मध्ये? आम्ही त्यांना 60 ते 65 मध्ये थांबण्याचा प्रयत्न करू. पॉवर प्ले किती महत्वाचा आहे क्रिकेट? पॉवर प्ले खूप महत्त्वाचा आहे. चला, विश यू ऑल द बेस्ट. खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत. संकेत पाटील तुमच्याकडे येतोय. तुमच्यासाठी टॉस किती इम्पॉर्टंट होता या मॅच मध्ये? हो, नक्कीच खूप इम्पॉर्टंट होता आणि मी पण फिल्डिंगच घेणार होतो. आता बॅटिंग करायची आहे. पॉवर प्ले मध्ये किती धावा अपेक्षित आहेत जेणेकरून एक चांगला टार्गेट तुम्ही या मॅच मध्ये सेट करणार? हो, नक्कीच या ग्राउंडवरती रन खूप सारे होतात, तर 30 पर्यंत पॉवर प्लेला स्कोअर झाला तर चांगली गोष्ट आहे. संकेत, आणखीन एक शेवटचा प्रश्न आहे. आपल्या स्क्वॉड मध्ये असे कुठले खेळाडू आज प्रेक्षकांना खेळताना दिसतील? नवी मुंबईचे असतील, परत भिवंडीचे असतील आणि आमचे पनवेलचे असे खेळाडू आहेत सर्व. संकेत, आणखीन एक प्रश्न आहे शेवटचा, कारण ही स्पर्धा सातत्यानं आज 24वं वर्ष आहे आणि सातत्यात 23 वर्षाची परंपरा या स्पर्धेने जपलेली आहे. या स्पर्धेचे आयोजक तुम्हाला सर्वांचे लाडके प्रवीण कालोराम म्हात्रे यांच्याबद्दल काय सांगणार? ही स्पर्धा कशी वाटते? हो, नक्कीच दादांचं प्रत्येक वर्ष आयोजन खूपच सुंदर असतं आणि या मैदानावर खेळण्यासाठी प्रत्येक खेळाडूची जी इच्छा असते ना, ती नक्कीच खूप सुंदर असते, या मैदानावर खेळण्याची इच्छा. चला, खूप खूप शुभेच्छा आहेत संकेत तुमच्या टीमला सुद्धा. दोन्ही टीमला शुभेच्छा आपण देतो आणि सर्वच मान्यवरांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि त्यांना विनंती करेन की आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावरती असं नसतं व्हायचं आहे. मित्रांनो, इथे टॉस झालेला आहे. धर्मवीर चषक 2025 ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेटचा महाकुंभ आणि आज मित्रांनो या स्पर्धेतला दुसरा दिवसातला दुसऱ्या सामन्याचा टॉस ग्लोरियस स्पोर्ट्स या टीमनं जय मल्हार फायटर्स प्रवीण 11 खारघर या टीमच्या विरोधामध्ये जिंकलाय आणि त्याने घेतलाय बॉलिंग करण्याचा निर्णय. जाऊया लगेच कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. सेकंड डावाला इथे सुरुवात होईल. ऐकूया पुन्हा एकदा रेडिओ जॉकी प्रदीप विचारे आणि आमचे क्रिकेट समालोचन क्षेत्राचे महागुरु सँडी सर यांना धन्यवाद. थँक्यू. उमेश म्हात्रे यांचा आवाज आपण टॉसच्या दरम्यान इथे ऐकत होता. सन्माननीय श्रीमान सुधीर पाटील साहेब, ओनर आहेत जय मल्हार फायटर्स अग्रोळीचे, त्यांचं येथे शुभ आगमन झालं आहे. त्यांचं मी आदरणीय या स्पर्धेचे प्रणेते प्रवीण काळूराम म्हात्रे साहेब आणि व्यासपीठावरील सर्व पाहुण्यांच्या वतीने आमच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. सन्माननीय अजय केणीत साहेब समाजसेवक आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. आदरणीय रवी वेटा साहेब हे देखील येथे उपस्थित आहेत. सन्माननीय दिनेश पाटील साहेब हे देखील येथे उपस्थित आहेत. सन्माननीय घनश्याम पाटील साहेब हे देखील येथे उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील शुभ आगमन येथे झालं आहे. त्यांचं देखील मनाच्या अंतःकरणापासून मी स्वागत करतोय. आदरणीय प्रवीण काळूराम म्हात्रे साहेब यांच्या वतीने आपण पाहत आहात ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेटचा महाकुंभ धर्मवीर ट्रॉफी 2025, ज्याचे आयोजक आहेत
आदरणीय प्रवीण काळूराम म्हात्रे साहेब, हे 24वं वर्ष आहे या आयोजनाचं आणि या स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक आहे 5 लाख रुपये कॅश आणि द्वितीय पारितोषिक आहे 2.5 लाख रुपये कॅश आणि ही मोटर बाइक है सैंडी। जर हिंदी में सांगायचं तो फटफटिया है यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज के लिए सैंडी। तो चलते सैंडी के पास टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु नवी मुंबई के लोकप्रिय कमेंटेटर संतोष म्हात्रे। सैंडी आइए सैंडी। शुक्रिया अर्जय। 78 बनवायचे आहेत आणि जे आम्ही याचं पहिल्याच ओव्हरपासून सांगितलं इथपर्यंत जर धावा जमल्या तर मॅच एकदम कडक होईल। चला कडक मॅच होते का सहज संध्या या मॅचला सोपं बनवते 2 पॉवर प्ले मध्ये। हे पॉवर प्ले खूप महत्वाचे आहेत दोन्ही टीमसाठी, परंतु तिथे 2 पॉवर प्ले केले त्याच्यामध्ये मात्र बंदिस्त करून टाकलं होतं। ते पॉवर प्लेचं सेकंड ओव्हर टाकताना मॅन फ्रॉम पुणे सनीने निर्धाव 2 विकेट तशी किमया झाली ना तर मॅचला जिवंत ठेवलं। आयुबचं ते ओव्हर पहिलं ओव्हर टाकण्यात सज्ज होते। बॉलिंग मार्कवर सूर्यमणी रत्नम, मॅन फ्रॉम चित्ता कॅम्प करण मडवी खूप चर्चेमध्ये 6 मध्ये 6 षटकार मारण्याचा आत्ताच त्याने भीम पराक्रम केलंय। त्याच्या सोबतीला चैतन्य पाटील। जाऊया पाहून डावखोरा बॅट्समन षटकारांचा आतिषबाजी करणारा करण मडवी फेस करी पहिला चेंडू। व्हॉट अ शॉट यार, बेहतरीन स्ट्रोक। That is the top of the stroke of the slog sweep and square leg 4 run। सैंडी देखिए कोई खराब गेंद नहीं थी, ऑफ और मिडिल स्टंप पे गेंद थी, लेकिन कितने पके पकाए खिलाड़ी है करण मडवी। क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने खेला गेंद को और 4 रन यहाँ पे उन्होंने प्राप्त किए। आता गॅप मिळेल का? गॅप जर मिळालं असतं तर खरं नव्हतं, परंतु गेला बॅकवर्ड गलीचा क्षेत्ररक्षण बॅकवर्ड पॉइंट ठिकाणी मात्र फील्ड केले जातं अतिशय। कारण एक योगायोग घडतोय, कारण पहिल्यामध्ये अक्षय मोण्याच्या पहिल्याच चेंडूवर प्रीतम परबने खणखणीत चौकाराने सुरुवात केली, तशीच खणखणीत सुरुवात करताना करण मडवी सुपर बिहार 78 धावांचा लक्ष्याचा पिछा करताना आपण पाहतोय। पहिलीच मॅच धर्मवीर चषक 2025 पर्व 24 मध्ये केसीएफ फायटर्स गावदेवी गावठाण आता पिछा करताना पाठलाग करताना। सैंडी सबसे बड़ा परीक्षा होती है, इम्तिहान होता है कैप्टन का कि आखिरकार पहले पावर प्ले में क्षेत्ररक्षण किस तरीके से सजाया जाए। आणि तेच कान मंत्र दॅट इज ग्रेट ऑलराउंडर मॅन फ्रॉम कासर वडवली अयूब शेख सूर्यमणीला देताना क्लास क्रिकेटचा बेहतरीन ड्राइव्ह सुपर्ब शॉट आहे। नो 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 4 रन।
ये जो कार्टून है संतोष नानेकर को पक्का पता है tenniscricket.in के सर्वे सर्वा कि कौन सा वीडियो वायरल करना है। पिछले वर्ष इनका वीडियो वायरल हुआ था, उसको करीब करीब 50 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर मिले थे सैंडी। सॅल्यूट करतो आम्ही या कलाकारांना. 75 लाख खरोखरच तारीफेबल आहे. आता किरण अंबाला मॅन फ्रॉम सोलापूर सफलता मिळाली. 14 वर पहिला विकेटचं पतन झालं. What a lovely glance. Same style of the Ravi Shankar Shastri. The glance on the short fine leg, but no run. Super fielding, super stop. इथून पाहिलं तर निश्चित अयुबनं जसं कानमंत्रीने कमबॅक केलेलं आहे. त्यांनी विविधता पाहिले. अयुब स्वतः ग्रेट ऑलराऊंडर आहे. त्याला माहीत आहे या बॉलरला मनात काय हवं आहे. परंतु त्याने जे मनातले जर बॉलरने बॅटरचे ओळखलं का कोणत्या स्थितीमध्ये आहे. Great shot, great shot, absolutely the over the back but deep collect sixer. ओवर फेंकने के लिए उनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया था पैविलियन छोर से, लेकिन 20 रन उन्होंने खर्च किए. हालांकि सफलता निश्चित रूप से ली है, लेकिन काफ़ी महंगे यहाँ पे साबित हुए. क्या लाजवाब क्रिकेट प्रतियोगिता. 78 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए एक विकेट गंवाया है KCS फाइटर्स गांवदेवी गावठान टीम ने. और देखते हैं ये करण मड़वी के ऊपर सभी की निगाहें अब टिकी हुई है. 6 गेंदों में 6 सिक्सर मारने का रिकॉर्ड दर्ज है इस खिलाड़ी के नाम के पीछे. और इस तरीके के खिलाड़ी देखने के लिए लोग आते हैं सैंडी क्रिकेट के मैदान में या फिर लाईव्ह देखते हैं. नक्कीच काल पण आपण पाहिलं होतं रायगड का टायगर उस्मान पटेल जो आला ना त्यावर जे लाईव्ह प्रेक्षक आहेत ते खूप संख्येने जोडले होते. यामध्ये संख्येने 20 धाबा. जसं प्रत्युत्तर मी म्हणेन चोख दिली नाही. कारण अक्षय ज्याने पहिलं इनिंगमध्ये पहिल्या वर हाताळलं होतं षटकला त्यामध्ये 17 धाबा. पण दुसरं वर रिअली कम बॅक टू सनी. सोहेल शेख मॅन फ्रॉम चित्ता कॅम्प सोडून दिले. ऑफसाइड ऑप्शनला पिचिंग झाले. इट्स अ वाईट. उदयजी तांडेल सांगताय खराब चेंडू आहे. दिशा मात्र बरोबर नव्हती. एक्स्ट्रा धाव मिळते. धावसंख्या 21 जाऊन पोहोचते. 78 आता मजा येईल मॅचला. कारण जी सुरुवात केली ना अर्जे पॉवर प्ले मध्ये ती झकास केलेली आहे. बिल्कुल साहिल शेख काफ़ी तेजी के साथ गेंदबाजी करते हैं, बिल्कुल रफ्तार से गिरफ्तार करते हैं. सोहेल शेख देखते हैं किस तरीके की गेंदबाजी करने में यहाँ पे सफल हो पाते हैं करण मडवी के सामने. बॅकफुटवर जाताना कट करत होतं परंतु अवे फॉर्म दाबले शरीरापासून दूर होता. पिचिंग परत पोहोचला नाहीये आणि विकेटच्या पाठीन छान असं कलेक्शन झालं. धाव मात्र मिळत नाही. वाईट नंतर मात्र डॉट. विकेट के पीछे देखिए, विकेट के ऊपर काफी दूर खड़े, एक फ्लाई स्लिप लगाई हुए, एक गली, एक बैकआउट पॉइंट, एक डीप कवर, एक मिड ऑफ. वाइड यॉर्कर फेंकने का प्रयास है सैंडी. यानी कि बात यह है कि बल्लेबाज के रेंज से बाहर डालने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए 2 गेंदे वाइड यहाँ पे सोहेल शेख ने किए है सैंडी. नक्कीच विचार चांगले आहेत अर्जे. कारण जरा तरी मिडल लेक्शन तर हा डावखुरा फळंदा खूप खूप आपल्याला लांब पोचवताना झाडू झोपड्यामध्ये फेकून देईल. सही सोच परंतु कुठे ते लेंथ बिघडते. लाईन पासून भटकला जातोय हा बॉलर अर्थातच सोहेल शेख. तिसरा वाईट आले. धावसंख्या 23 वर जाऊन पोहोचली. 78 चा पिछा करताना पहिलीच मॅच आपल्या भेटीला KC फायटर्स गावदेव गावठण आता पिछा करताना 78 धावांचा मयूर इलिमेनच्या विरुद्धामध्ये. गाव एंड कडून दुसरं पॉवर प्ले चालू आहे आणि ते टाकण्यासाठी सोहेल शेख दिशा भटकलेली आहे. 3 वाईट आले या ओव्हर मध्ये आतापर्यंत. चांगला चेंडू स्लॉक स्लिप केले. तिथे दरी मात्र खूप होती. तिथे पोहोचेल का? डेफिनेटली पोहोचले. फुटबॉल करताना दॅट इज सुपरबली स्टॉप. चांगले फिल्डिंगचा मुदारा पाहायला मिळाला. इथे जोरदार अपील. ओहो डिसिजन गोज टू द रिव्यू थर्ड अंपायर. तब तक बजाइए डीजे.
क्या क्रिकेट खेली है सैंडी भावेश नाइक ने। बिल्कुल शांत खिलाड़ी, बेहतरीन ऑलराउंडर, नवी मुंबई में काफ़ी नाम कमाया, उसके बाद बाहर जाके अपने गांव का धारावी का नाम रोशन किया, उसके बाद नवी मुंबई का नाम रोशन किया, अपने खुद का नाम रोशन कर रहे हैं। डिसीजन पेंडिंग है, रनआउट के लिए यहाँ पे रिव्यू लिया जा गया है एम्पायर की तरफ से, और टेनिस क्रिकेट .in की तरफ से यहाँ पे देखा जा रहा है स्लो मोशन में, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन बंद है सैंडी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमें। अब एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा हमारी तरफ से और आयोजकों की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से यहाँ पे की जा रही है। अच्छा, पीछे की तरफ स्क्रीन चालू है। बॅट्समन OUT आउट. किती क्लीन क्वालिटी. टेनिस क्रिकेट .in जी टेनिस क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदा इस्टॅब्लिश केले संतोष नाणेकर यांनी, आणि त्यांच्या साहाय्याने पाहिलं गेले बॅट्समन आउट. सैंडी काफी बड़ी चोट पहुंची अगर देखा जाए तो केसीएस फाइटर्स गाउदेवी गाउटान को, क्योंकि कोई भी टीम दुनिया की नहीं चाहती है कि उनके स्टार खिलाड़ी इस तरीके से रन आउट होके डगआउट की तरफ वापस लौटे हताश और निराश होके, क्योंकि रनों का अंबार लगाया यहाँ पे। अगर देखा जाए तो मयूर 11 टीम ने 78 रन जीतने के लिए चाहिए। हालांकि अब स्कोरबोर्ड दिखा रहा है यहाँ पे हमें 25 रन है स्कोरबोर्ड के ऊपर, और 2 विकेटें यहाँ पे गवाई है केसीएस फाइटर्स गावदेवी गावठाण की टीम ने सैंडी। येस, चेतन 8 वर, त्याच्यानंतर आताच 6 वर असताना बॅट्समॅन आउट. 2 धक्के लागलेले, चांगली धावसंख्या असताना मात्र हा चूक का झाली. क्लोज डिसिजन इज पहिल्या फेवर मध्ये जायचा. जेव्हा तिसरा अंपायर नव्हते तेव्हा डेफिनेटली बॅट्समॅनला हा न्याय मिळायचा, जवळच्या फायद्याचा, परंतु आता होत नाही, कारण तंत्र टेनिस क्रिकेट खूप मात्र पुढे चाललेलं आहे. तंत्रामध्ये बदल झालं, लाईव्हच्या साहाय्याने मात्र बघितले गेले, आणि बॅट्समॅनला मात्र परतावं लागतं. बॅट्समॅन परतलाय, दुसरा हादरा बसलाय 25 या धावसंख्येवर 78चा पिछा करताना, अर्थातच केसी फायटर्स गावदेवी गावठणला. बॉलिंग मार्क सोहेल शेख व्हाईटने खूप बडी मार केला होता. अखेरकार सांघिक विकेट मिळाली, रनआउट. इनिंग क्रमांक 4 वर शिरू लोहार. बेहतरीन, ओ माय गॉड, व्हाट अ फॅब्युलसली कॅट ऑन सिली मिड ऑफ. बेहतरीन कॅचेस विन द मॅचेस. उन्होंने वाइड फेंकी थी, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से वापसी की, और उन्होंने अब यहाँ पे शिकार किया है शिरू लोहार को, उन्होंने पैवेलियन की राह दिखाई है। बहुत ही बेहतरीन उम्दा, हमारे इसी कोपर खिरने गांव के भूमिपुत्र आदरणीय, हम उनको कहेंगे सैंडी, ऑल टाइम ग्रेट आदरणीय हमारे रविकांत म्हात्रे सर का यहाँ पे शुभ आगमन हुआ है। मैं आप सभी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफी कुशल मैच है सैंडी, 3 विकेटों का पतन हुआ है केसीएस फाइटर्स गावदेवी गावठाण टीम का, और अब सोहेल शेख पलटवार करते हुए नजर आ रहे। नक्कीच कमबॅक करून दिले. 25 वर आता 3 सद्यस्थिती, चांगलीच परिस्थितीत विकेट रनआउट गेली. त्याच्यानंतर बीट करायचं होतं सेलिमिट ऑफला, पण तसं झालं. बेंड झाला, स्वतःला वाकवलं. दॅट इज अ सुपर कॅच. मॅन फ्रॉम पारगावचा हा ब्रँड, हो आल्याला कसं झोकलं, स्लॉक स्वीप केलं, आणि सरळ फाईनल क्लिअर. 4 रन. डीजे पाहिलं प्रकाश तारेकर त्यांच्या पट्टीमध्ये, त्याच्या जबरदस्त भट्टीमध्ये तपलेला हा सुमित डोंगरे. वॉट अ क्लास. 4 रन. पुन्हा एकदा तो प्रयत्न. नो 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 नो, छान थांबणार नाही चेंडू. फरार. 4 रन. बॅक टू बॅक 2 बॅट मधून सुरेख फटके. डीजे ही 3 गावातली एक बलवान संघ, त्याच्यामध्ये सुमित. 2 फटके, 33 वर स्कोर. 78चं लक्ष. आता मजा आणली आहे सुमितने.
ओ माय गॉड, बॅकची कडा कडा कडा, चूक झाली. पुन्हा एकदा तो प्रयत्न अपुरा पडला. परतावं लागतं. सुमित परतलाय. हेलो डीजे, थैंक यू। सैंडी, अतिथि देव भव हमारे भारत मुल्क में कहा जाता है. पाहुण्यांचं येथे शुभ आगमन झालंय. सन्माननीय सुधीरजी पाटील साहेब, ओनर आहेत जय मल्हार फायटर्स आगरोळीचे, त्यांचा येथे शुभ सन्मान करण्यात येतोय. जितेंद्र मात्रे आमचे मंडप डेकोरेटर्स आणि या पीचच्या क्युरेटर, त्यांच्या मार्फत हा सत्कार केला जातोय. मित्रांनो, टाळ्या वाजवा आदरणीय सुधीर पाटील साहेबांसाठी. आपणा सर्वांना विनंती आहे नम्रतेची. फार फार धन्यवाद. आदरणीय सुधीर पाटील साहेब, ओनर आहेत जय मल्हार फायटर्स अगरोळीचे. आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय अजय केणी साहेब, समाजसेवक आहेत, यांचं देखील येथे शुभ आगमन झालं आहे. त्यांचं देखील येथे यथोचित सन्मान करण्यात येईल. जितेंद्र मात्रे दादा यांच्या वतीने आज सन्मान करण्यात येतो. टाळ्या वाजवा मित्रांनो. तो सैंडी, यहाँ पे रन निश्चित रूप से खर्च किए हैं अगर देखा जाए तो सोहेल शेख ने, लेकिन इस ओवर में दूसरे पावर प्ले के ओवर में उन्होंने 2 विकेटें गिराई है. क्या बोलना चाहोगे? खरोखर विकेट थांबवणं गरजेचं आहे. विकेटला थोपवणं काय, विकेट जर गेल्या ना तर मुश्किल होऊन जाईल. खास करून पिछा सुरेख चाललेला आहे. पण मयूर इल्ली पण मात्र कमी मात्र पडत नाहीये. विकेट घेत आहेत, धावा जरी गेल्यात तरी त्याला तमाम नाही. 33/4 सध्या 78 लक्ष. दुसरं पॉवर प्लेला मात्र सुरेख असं नाही दिलं. 2 पॉवर प्ले दिले, सर्रास वापर केला. त्या दैन्याला ते सुपर पॉवर प्लेला त्याने भेदलं आणि तब्बल 33 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात आहे. आता 24 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. जाऊया, ऐकूया ज्याने 40 वर्ष अगदी राज्य केले, अगदी आपल्या कॉमेंटच्या माध्यमातून. फैजल आए विक्रोली मुंबई के ये गेंदबाज इस मर्तबा गेंद को वाइडिश मिड ऑन रीजन में खेला था. 1 रन दौड़ के अर्जित के डेंजर एंड पे दौड़ रहे हैं और ये नजदीकी मामला हो सकता है. देखते तीसरे एम्पायर के लिए उदय तांडेल सर ने इशारा किया है. और लेकिन खिलाड़ियों को पता होता है सैंडी, मैदान के बीच में जो क्षेत्ररक्षण करते हैं, ये काफी नजदीकी मामला. अब देखते तीसरे एम्पायर की तरफ यहाँ पे निर्णय है. टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से स्लो मोशन में खंगाला जाएगा. लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो बीपी जो है ये केसीएफ फाइटर्स गावदेवी गावठाण के अब डगआउट में बढ़ती हुई दिखाई देगी सैंडी. नक्कीच नक्कीच, कारण त्यांचा मुख्य जो सिक्सर की म्हणून ओळखला जातो करण मडवीची विकेट ॲट द मोस्ट इम्पॉर्टंट टर्निंग पॉइंट ऑफ द मॅच. खेळ थांबलाय, धगधगे वाढल्या दोन्ही डगआउट मध्ये. तो बजाइए डीजे थोड़ा सा संगीत.
बाउंड्री लाइन के करीब है, उसका अच्छा लाभ उठाते हुए यहाँ पे बायां हाथ के बल्लेबाज करण मडवी चितीन पाटील परतला, किरण अंबाला परतला, शिव लोहर परतला आणि सुमित डोंगरे मॅन फ्रॉम येस पाडगाव. तर सुजित सेवाळे आहे मैदानाच्या आतमध्ये 6व्या क्रमांक, 4 गडी बाद 37 धावा बनवायच्या 78 धावा. 37 पोहोचते स्कोर, 37 for 4. ये गेंद लेंथ गेंद थी, जल्दी पढ़ लिया, ऑन ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन रीजन में क्षेत्र रक्षक है. और जब तक करण मडवी मैदान के बीच में डटे रहेंगे सैंडी, तब तक किसी ना किसी तरीके से स्कोर में वृद्धि होगी. देखते हैं क्या कुछ होता है. काफी बेहतरीन मैच ऑन है और कौन सी टीम जीतेगी अनुमान लगाना बड़ा ही मुश्किल काम, क्योंकि कश्मकश चल रही है. कभी पलड़ा नजर आ रहा है केसीएस फाइटर्स गावदेवी गावठान की तरफ जा रहा है, तो कभी लग रहा है कि मयूर 11 बांद्रा की टीम आसानी के साथ विजय प्राप्त करेगी. बिल्कुल तराजू में बैठा हुआ ये मुकाबला. बहरहाल यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे फैजल शेख. इस बार परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी और गेंद को उड़ाया है यहाँ पे वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से, और ये 6 रन बजाइए डीजे. गेंदे बची है 19 गेंदे 33 रन. ये दिशाहीन गेंद थी. अब दबाव नजर आ रहा है पूरी तरह से यहाँ पे गेंदबाज फैजल शेख के ऊपर, क्योंकि करण मडवी अब स्ट्राइक में है सैंडी. नक्कीच विकेट ज्या पडले होते त्याच्यात पडझड मात्र थोपवली दोन्ही बॅटरने. इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी. ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद स्विंग होके थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई, आउट स्विंग होती हुई गेंद जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था करण मडवी ने. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया. यहाँ पे भाग्यशाली रहे. ओवर की समाप्ति हुई है. अब इक्वेशन है इस मैच का, गेंदे बचे 18 और रन चाहिए जीतने के लिए. जैसे ही संगीत समाप्त होगा आपको बताएंगे. आइए डीजे. स्कोर बोर्ड के ऊपर 46 रन, 18 गेंदे शेष है और रन चाहिए जीतने के लिए 32 रन. 18 गेंदे और 32 रन केसीए फाइटर्स गावदेवी गावठान टीम को जीतने के लिए चाहिए. जबकि रन मुकम्मल किए थे 77 रन. मयूर 11 टीम ने 78 रनों का लक्ष्य रखा है. और क्या लाजवाब मुकाबला चलते हुए, बिल्कुल कश्मकश चल रही है मैदान के बीच में. आजकल अगर देखा जाए सैंडी, टेनिस क्रिकेट जगत में क्रिकेट कमेंटेटर अपने काबिलियत के ऊपर कम और सेटिंग के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं सैंडी. क्या लग रहा है आपको ये सब देख के? सगळीकडे पहा, समोरचक असतील, अंपायर असतील, क्रिकेटपटू पण कमी नाही येते. सेटिंगचा जमाना. बिल्कुल. ISPL में भी यहाँ पे खिलाड़ी कल कह रहे थे, जो हम लोग यहाँ पे हमारे माइक्रोफोन से अब तक नहीं कह सकते, लेकिन सब कुछ सेटिंग का जमाना है. साला जहाँ पे पकता है वहाँ पे बिकता नहीं है. ये सबसे बड़ी बात है. दुःखदायक गोष्ट आहे. 18 मध्ये 32 जवळपास 11 धावांचे ऑलमोस्ट पण ओव्हर षटकामागे अपेक्षकता आहे त्याला भरून काढताना. व्हॉट अ लवली सुपर ड्राइव ओव्हर द डीप स्क्वेअर लेग. 4 रन डीजे.
थोडासा हलकासा कमी केले अर्जे. कितने जल्दी सुजीत शेवाड़े यहाँ पे हरकत में आ गए. देखिए ओवर पिच गेंद थी, तुरंत पुल किया स्क्वायर लेग रीजन में 4 रन के लिए. इस बार फिर एक बार छोटी गेंद गैप में खेला है. डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के बीच में जो लंबा फासला है उसके दरमियान, और ये 6 रन बजाई है. फिर एक बार उसी तरीके की गेंद आक्रमण किया, शॉर्टम पुल कर दिया था, ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए थे. डीप मिड विकेट रीजन में जो क्षेत्ररक्षक है बिल्कुल चौकन में थे, उन्होंने गेंद को रोका और 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में. इस तरीके से अब गेंदे शेष है, इक्वेशन है मैच का, मैच ऑन है. 15 गेंदे और 21 रन चाहिए जीतने के लिए केसीएफ फाइटर्स गांवदेवी गाउठान टीम को मयूर 11 के साथ खेलते हुए. दूर वाले छोर से यानी कि गांव वाले छोर से सोहेल शेख गेंदबाजी कर रहे हैं. और ये देखिए इस बार कवर के ऊपर से ये लाजवाब सिक्सर, जैसी गेंद बल्ले से टकराई वैसे उसके ऊपर 6 रन की मोहर लग चुकी, ठोकी है डीजे. चाहिए बिल्कुल. अब आसान सा लक्ष्य है, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है ना कि जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक कुछ भी कहना, अटकलें लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है. देखते हैं क्या कुछ होता है. करण मडवी अभी भी डटे हुए हैं, ना केवल डटे हुए हैं बल्कि ठोकम ठोकी वाली बल्लेबाजी चल रही है मैदान के बीच में. जिस तरीके से नाम है करण मडवी का, उसी तरीके का काम करते हुए बिल्कुल शांत दिमाग से क्रिकेट खेल रहे. आरंभिक तौर पे बल्लेबाजी के लिए आए थे, अब तक 1 चौका और 1 छक्का जड़ा है. संयम भरी बारी. देखिए हल्के हाथ से गेंद को अब ढकेल भर दिया था सीधे बल्ले से. स्वीपर कवर रीजन में गेंद गई, 1 रन दौड़कर अर्जित किया. सैंडी, करण मडवी के जैसे जो बल्लेबाज होते हैं किसी भी तरीके का क्रिकेट खेल सकते हैं. आणि त्याच दरम्यान या ठिकाणी ज्यांचं नुकतंच शुभागमन झालेलं आहे, आज मित्रांनो आपल्या प्रेक्षकांना हवा हवासा वाटणारा आवाज ऐकायला मिळेल. महाराष्ट्राचे एक नामवंत समालोचक भटवाडी घाटकोपरचे सन्माननीय चंदू शेट्टे सरांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं करूया धर्मवीर चषक 2025 मध्ये मनपूर्वक सहर्षाचं स्वागत. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. उमेश, मैं आपसे दरखास्त करना चाहूंगा, जब मैच चालू होगा तब कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, इस तरह से अनाउंसमेंट मत करिए. ओवर देखिए आप समाप्त हो गए, अब आप मन चाहे बातें बोलिए. जाने दे उमेश के पास माइक्रोफोन. बोलिए उमेश जी. आता 12 आणि 14 ची आवश्यकता, 64 व 4 मॅच खूप सोपी केलेली आहे अर्जे. बिल्कुल सैंडी, जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे कि मैं यही बात छेड़ रहा था सैंडी कि करण मडवी जो बल्लेबाजी के लिए आरंभिक तौर पे आए, ना केवल खुटा गाड़ के मैदान में खड़े हैं बल्कि रन मुकम्मल कर रहे हैं और अपने साथी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं और एंकल का यहाँ पे रोल अदा कर रहे हैं सैंडी. नक्कीच 12 चेंडू आणि 14 धावा. मॅच खूप जवळ आलेले आहे. एकदम विजयाचं समित आहे केसी फायटर्स गावदेवी गावठाण. केसी फायटर्स आणि गावदेवी गावठाण फरक फटका सरळ आसमानी टोला ओर द लॉन्ग ऑन षटकार. डीजे प्लीज. छोटी चेंडूची प्रतीक्षा केली, हलक्या हाताने त्याला ढकलून दिलं. डीप कव्हर पॉइंट पण छत्रक्षण फील करेल सहज घेत्या. तारीफ करतो अर्जे,
काय त्याचा टेम्परामेंट करण मडवी, बिलकुल. सुपर टेम्परामेंट. सर के ऊपर बर्फ रख के खेल रहे करण मडवी, क्या खूब बल्लेबाजी की है उन्होंने. एक तरफ से विकेट निश्चित रूप से गिरे थे अगर देखा जाए तो केसीएस फाइटर गावदेवी गावटान के, लेकिन करण मडवी ने यहाँ पे हिम्मत नहीं हारी, हौसला अफजाई किया अपने साथी खिलाड़ियों का. 10 गेंदे 7 रन. इस बार ये बिल्कुल ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई यॉर्कर लेन की गेंद थी, बल्ला जल्दी नीचे लाया था बल्लेबाज सुजीत शेवाळे ने और 1 रन दौड़कर अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने. इस तरीके से अब इक्वेशन है मैच का, गेंदे बची है 9 और रन चाहिए 6 रन. इस बार उंगलियां फेरी है, गति में परिवर्तन, स्क्वायर लेग रीजन में गेंद गई, आउट हो गए यहाँ पे बल्लेबाज करण मडवी. धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी, लेकिन सैंडी अगर देखा जाए तो 8 गेंदों में 6 की आवश्यकता है. मैच अभी भी कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है. इसमें अनुमान लगाना ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात होती है. नक्कीच क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चान्स. काही होऊ शकतं, कारण जो सेटल बॅट्समन होता तो अखेरकार मात्र तंबूच्या असलेला, कारण मग जाता जाता काम त्याने निश्चित सोपं केलेलं आहे. अर्जे आता इक्वेशन होते 8 चेंडू आणि फक्त 6 धावा. बिल्कुल बजाइए डीजे थोड़ा. हा नवीन बॅट्समॅन मैदानाच्या आत केसी ए फायटर्स गावदेवी गावठाणकडून सैडी अक्षय पाटिल मोने आए हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए. इस बार ये दिशा इन गेंद, एम्पायर का बिल्कुल सही निर्णय वाइड का. इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में. अक्षय पाटिल मोनिया कोई कम आंकने वाले खिलाड़ी नहीं है. अब मैच का इक्वेशन तेजी के साथ यहाँ पे बदलता हुआ. गेंदे बची है 8 और रन चाहिए 5. इस बार ये लो फुल टॉस गेंद थी, कलायु के सारे गेंद को वाइडिश मिड विकेट रीजन में खेला. अयूब शेख वहां पे शतरक्षण कर रहे, 1 रन की वृद्धि हुई है. आज अयुबनं गोलंदाजी केली नाही, बॉलिंग केली नाही. अर्जे 7 गेंदे 4 रन. बिल्कुल इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, गति में परिवर्तन किया था, विकेटों के ऊपर से तैरती हुई गेंद चली गई और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है. अब गेंदे बची है 6 और रन चाहिए 4. बिल्कुल सही सैंडी आपने बात यहाँ पे छेड़ी है. अयूब शेख काफ़ी बेहतरीन हरपन मोला खिलाड़ी है इस टीम के, मयूर 11 के, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है. देखते हैं क्या कुछ मांझरा है, आखिरकार कुछ समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 गेंदे शेष है, 4 रन चाहिए जीतने के लिए. अब ओवर की समाप्ति हुई है यहाँ पे और ये अंतिम ओवर अब प्रगति पे होगा. आप देख रहे हो ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट का महाकुंभ धर्मवीर आनंद दिगे ट्रॉफी 2025, जिसके आयोजक है आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी, जो कि जिला प्रमुख है शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के. और क्या खूब आयोजन. पहला इनाम है 5 लाख रुपया नकद आकर्षक ट्रॉफी और दूसरा इनाम है 2.5 लाख रुपया नकद आकर्षक ट्रॉफी. और मैन ऑफ द सीरीज के लिए ये टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक यहाँ पे रखी हुई है. बहुत ही भव्य और दिव्य क्रिकेट प्रतियोगिता. और प्रवीण दादा की जब जब भी क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, खास करके ये जो ट्रॉफीज है क्रिस्टल की, ये देखने लायक होती है. बेहतरीन मुकाबला. जुनैद खान नया और प्रारंभ करते हुए पहली गेंद काफी अच्छे ठिकाने पे फेंकी हुई गेंद, आगे की तरफ लेंथ को रखा था गुड लेंथ से और गेंद टिपक खाने के बाद नीचे की तरफ रहती हुई. मुंबई रणजी प्लेयर है जुनैद खान, जिनको अब बैन फ्रॉम बैंड्रा, दूर वाले छोर से, गांव वाले छोर से कोपर खेलना एंड. इस बार ये गेंद बिल्कुल जड़ में फेंके हुए हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया, फ्लिक कर दिया काफी तेजी के साथ. मिड विकेट रीजन में गेंद जा रही है, आउट होने का खतरा. और देखते तीसरे एम्पायर की तरफ निर्णय जा रहा है. सैंडी
देखिए किसी से कोई हमारी कश्मकश नहीं है, हमारा बोलना यही है क्योंकि यहाँ पे 12वें खिलाड़ी बैठे हुए हैं। ऑनलाइन जो दर्शक देखते रहते हैं सैंडी, उनको कुछ पता नहीं रहता है कि आखिरकार क्या चल रहा है क्रिकेट के मैदान में। तो हमारी किसी से कोई अनबन नहीं है सैंडी, इसीलिए हमने उमेश जी को बोला कि बाबा ओवर होने के बाद बोलिए, क्योंकि यही हम लोग कर रहे हैं। ओवर होने के बाद मेहमान भी कहीं पे नहीं जाने वाले, यहीं पे बैठने वाले, हर कोई क्रिकेट देखने के लिए यहाँ पे आया है। नक्कीच कारण जो फ्लोमध्ये असतो समालोचक त्याला थोडंसं अडथळा येतो आणि कुठे त्याचे जे टून आहे ती टून तुटते, त्याच्यात मध्ये काही कोणाला दुखवायचा प्रश्नच येत नाहीये. आणि आम्ही सांगितलं होतं परत हे बोलायच्या गोष्टी नसतात, कारण एक सुरेख आयोजन आहे. आपापल्या ज्या गोष्टी आतल्या असतात ते बाहेर का काढावं. एकाचा एक सुपर आदरणीय प्रवीणजी कालूर म्हात्रे एवढा खर्च करून जर एवढं अतिशय चांगलं आयोजन करत असतील आणि तिथे ते आपसातले आपण चवटणार ते योग्य नाही. अर्जुन नहीं नहीं सैंडी, ये सब गलत बातें हैं, क्योंकि क्या होता है एक फ्लो होता है हमारा बात करने का। अगर बीच में ही कोई आके अगर हमको हड़काता है तो फिर हमारा भी कॉन्सेंट्रेट खराब होता है, और सामने जो दर्शक लाइव देखते हैं उनको लगता है कि कौन पागल बैठा है, कमेंटेटर क्या कमेंट्री बोल रहा है। तो देखते हैं क्या निर्णय आता है। तीसरे एम्पायर की तरफ निर्णय की प्रतीक्षा, और आउट है, OUT आउट, आउट है। अब देखिए अब मजा आएगा इस मुकाबले में। गेंदे बची है, अब यहाँ पे 4 गेंदे और 3 रन चाहिए। जुनेद खान रणजी के खिलाड़ी है, और जिस तरीके से उनका नाम काफी रोशन है लेदर क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट में, एम्पायर इम्पैक्ट प्लेयर की घोषणा कर रहे हैं। इम्पैक्ट प्लेयर मैदान के बीच में जा रहे हैं। गुरुनाथ पाटिल सर स्क्वायर लेग के एम्पायर, इन्होंने निर्णय दिया है। वहां से अक्षय मात्रे मैन फ्रॉम अलीबाग, रायगढ़ अलीबाग। सैंडी रायगढ़ मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या काम किया है सैंडी। आज अगर हम लोग महाराष्ट्र में अगर है बैठे हुए तो इसका सारा श्रेय आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जाता है। क्या स्वराज्य की स्थापना की, क्या स्वराज्य बनाया। लेकिन आज देखिए हमारा ये महाराष्ट्र है, ये कहां से कहां पहुंचाया। नक्कीच हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे शिवाजी महाराज रोमटे खडे होतात. शरीरावर अक्षरशः रक्त सळसळतं जेव्हा राजे महाराजांचं आपण नाव घेतो. खेळ थांबलेला आहे, मॅच रोमांच होईल हे कोणालाच माहित नाही, परंतु क्रिकेट असा खेळ कदाचित शेवटपर्यंत रंगण्याची ही मॅच शक्यता नाकारता येणार नाही. 4 चेंडू आणि इथे 3 धाबा. हे विजयासाठी समीकरण हलका आहे, सोपं आहे केसी फायटर्स गावदेव गावठाणसाठी. सैंडी लेदर क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन जुनेद खान ने देखिए पिछली गेंद क्या जबरदस्त फेंकी थी यॉर्कर लेंथ की। इस बार ये गेंद फ्रंट फुट पर निकलते हुए फुल टॉस बनाते हुए हल्के हाथ से खेला। बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय मात्रे ने, और कवर रीजन में गेंद गई थी दायरे के अंदर। 1 रन दौड़कर अर्जित किया। अब गेंदे बची है, 3 रन चाहिए जीतने के लिए 2। ये इक्वेशन है। मयूर 11 बनाम KCF फाइटर्स गावदेवी गावठान के दरमियान आज के दिन का ये पहला मुकाबला, और क्या मुकाबला कश्मकश मैदान के बीच में। क्षेत्ररक्षक तैयार नहीं थे, अभी भी क्षेत्ररक्षक की जमावट कर रहे हैं यहाँ पे। ये मूंगफली वाले आए, इनसे मूंगफलियाँ जरूर खरीदी है। गरीब बंदा पर्वत अपना घर चलाते हैं मूंगफलियाँ बेच बेच के। 3 मध्ये 2 धावांची आवश्यकता. मॅच क्लोज आहे, सोपं आहे, परंतु जिंकलेले नाही अजून. और इस चूक बार झाली आहे. स्वीपर कवर रीजन में खेल दिया, और ये 4 रन, और इस तरीके से ये मुकाबला यहाँ पे जीत लिया है KCF फाइटर्स गावदेवी गावठान ने। ये लीग फॉर्मेट का मुकाबला है सैंडी, इसलिए क्षति नहीं होगी यहाँ पे। अगर देखा जाए तो मयूर इलेवन के अगला मुकाबला उन्हें जरूर खेलने मिलेगा, लेकिन KCF फाइटर्स गावदेवी गावठान ने क्या लाजवाब क्रिकेट खेली। चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, क्षेत्ररक्षण हो, हर क्षेत्र में उन्होंने मयूर 11 को यहाँ पे मात दी है। अब यहाँ पे जैसे ही दूसरे मुकाबले की शुरुआत होगी, ग्लोरियस स्पोर्ट्स बनाम जय मल्हार फाइटर्स प्रवीण 11 खारगर, कमेंट्री में बदला होगा। उमेश मात्रे इसी गांव के भूमिपुत्र, महाराज इस नाम से वे जाने जाते टेनिस क्रिकेट के दुनिया में, और उनके साथ होंगे। अब बोलिए यहाँ पे चंदू शेट्टे मैन फ्रॉम भटवाड़ी घाटकोपर, इनकी आवाज। अब ये 2 धुरंधर मराठी के कमेंटेटर
आपके खिदमत में यहाँ पे मराठी में क्रिकेट कमेंट्री करेंगे. ॲज अ प्लेअर ऑफ द मॅच गोज टू द ज्याने पहिलं मेडन ओव्हर हाताळलं पॉवर प्लेचं ते सेकंड ओव्हर होतं सनी ठरला या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच इज गोज टू मेडन ओव्हर 2 मेडन ओव्हर त्याला सन्मानित करतोय केसी फायटर